जो भी 12-13 मुद्दे हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकता से काम किया जाएगा? नहीं, उसमें दो मुद्दे मुख्य है। एक तो जैसे शहर का सौंदर्यीकरण का मुद्दा है, तो उसमें जो एजेंडे पास हुए उन पे तुरंत निविदा जारी, और एक आध एजेंडे को छोड़ के अधिकांश एजेंडों पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामान्य पार्षदों ने सहमति व्यक्त की। शहर के जो नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। नगर परिषद सरदार शहर में साधारण सभा की मीटिंग काफ़ी हंगामे के बाद शुरू हुई। सौंदर्यीकरण को लेकर राज वाले कुएं से शुरू होकर बस स्टैंड रोड तक चौड़ी करने का मुद्दा जब सदन में आया तो विपक्ष ने विरोध उठाया और कहा कि हम इस पक्ष में बशर्ते पूरी शर्त के साथ सदन में बात रखी जाए तो आपके साथ हैं। वहीं पूरे सदन जनहित के मुद्दे 13 मुद्दों को लेकर 5 घंटा तक चर्चा हुई, जिसमें नगर परिषद भवन और बहादुर सिंह कॉलोनी के रास्ते को चौड़ा करने के एजेंडे पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं बहादुर सिंह कॉलोनी को आदर्श मार्ग बनाने को लेकर विपक्ष ने 1 महीने बाद पूरी मीटिंग में चर्चा रखने की बात कही। पूरी मीटिंग में राजेश पारिक और हंसराज सिद्ध के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही। मदन ओझा ने मीटिंग में जनहित के मुद्दों पर काफ़ी सुझाव दिए, जिसमें बड़े वार्डों को जोन में अतिरिक्त बजट की भी बात कही। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षद शोभाकांत स्वामी ने अपनी पार्टी के सभापति के सौंदर्यीकरण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि जो पहले सड़क चौड़ी हुई है, जिसमें सब्जी मंडी का मार्ग है, भी उसका सुधार किया जाए, उसके बाद सौंदर्यीकरण की बात की जाए। पूरी मीटिंग में सभापति ने पार्षदों के हर सवाल को सुनकर उनका संतुष्ट करने का प्रयास किया। उपसभापति और हंसराज सिद्ध उस समय नोकझोंक हो गई जब हंसराज सिद्ध ने पार्षद ही ठेकेदार है और ठेकेदारी पार्षद की बात कही। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पार्षद महोदय या तो उनका नाम बताएं, उजागर करें, या उन पर तोहमत न लगाएं। सदन में लगातार तीखी नोकझोंक के बीच महिला पार्षद में एकमात्र महिला पार्षद राजकुमारी सैनी ने जनहित के मुद्दों पर सभापति को घेरने का प्रयास किया और चुटकियां लेते हुए आरोप भी लगाए। हालांकि सदन में 17 से 18 महिला पार्षद है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर उनकी भागीदारी खास नहीं दिखी। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि आसिफ खोखर की पत्नी फरजाना बानो, वार्ड पार्षद नंबर 44 ने साधारण सभा की मीटिंग में हिस्सा लिया। वहीं काफ़ी समय से आसिफ खोखर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, जिसमें आमजन की उनसे पार्टी छोड़ने के कयास पर विराम लगाया। वहीं पार्षद मुंशी शाह भाटी, मुंशी तेली, अशोक मेहरा, याकूब खां भी आक्रामक नजर आए। वहीं पुट्टों का मुद्दा आया तो सदन में एक बार फिर गर्मी दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष ने पट्टों का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पट्टों को लेकर हमारी तरफ देख रहा है, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। आयुक्त और सभापति ने 10 अगस्त तक जिन पट्टों की रसीद कटी है उनका निस्तारण करने की बात कही। गिरानी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद एकजुट नजर आए। वहीं अपने क्षेत्र की गिरानी को प्राथमिकता देते भी नजर आए। मीटिंग खत्म होने के बाद मुद्दों पर सहमति के लिए सभापति ने सभी पार्षदों का आभार भी जताया। लंबे समय बाद जो है साधारण सभा की मीटिंग हुई है, क्या कुछ आज इसमें जो है मुद्दे उठाए गए? देखिए, लंबे समय की कारण जो है तो हमने स्पष्ट कर दिए। प्रशासन शहरों के संघ अभियान जब गवर्नमेंट का चला था तो उसमें सरकार द्वारा एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई थी, जिसको राज्य सरकार के संपूर्ण अधिकार दिए गए थे। उस कारण से साधारण सभा की बैठक नहीं करने की जरूरत नहीं थी। और अब जो भी प्रस्ताव आया, जो आचार संहिता हटी, शहर के रुके हुए विकास कार्यों के प्रति हमने जो जिम्मेदारी व्यक्त की, नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग की, उसी के आधार पर हमने आज बैठक बुलाई। और आज की मीटिंग का सबसे मुख्य एजेंडा ये रहा
विपक्ष और पक्ष ने मिलके आपसी सहमति से जो एजेंडे तय किए थे उन पे आज विचार किया गया और सभी एजेंडे शहर की जनहित के और विकास के थे। इसलिए मामूली चलो बहस होती है, लेकिन आज मैं धन्यवाद करूंगा मेरे सभी सम्मानित सदस्यों का कि उन्हें अधिकांश मुद्दों पे अपनी सहमति जारी की और एक आधे मुद्दे पे सहसर्त उन्होंने स्वीकृति जारी की है। और आपको ये भी मैं विश्वास दिलाऊंगा, जिस विश्वास के साथ हमने आज मीटिंग की है सबने मिलके, आगे उसी प्रकार हम शहर के विकास में सभी मिलके और काम करेंगे। और निश्चित रूप से सभी साथियों के साथ बिना किसी भेदभाव के जो शहर की गंभीर समस्याएं जैसे गिरानियों की समस्या आई, तो शहर की जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम प्राथमिकता से काम शुरू करेंगे और जो जो आगे प्रस्ताव पार्षदों में आएंगे उसमें हम काम करेंगे। किन मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले हैं? जो भी 12-13 मुद्दे हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकता से काम किया जाएगा? नहीं, उसमें 2 मुद्दे मुख्य है। एक तो जैसे शहर का सौंदर्यीकरण का मुद्दा है, तो उसमें जो एजेंडे पास हुए उन पर तुरंत निविदा जारी करेंगे। और दूसरा, शहर में सबसे ज़्यादा आज की स्थिति जो नाजुक है, जिसमें हमारी जनता में परिषद की छवि पे असर आ रहा है, सफाई और रोशनी, उन दोनों मुद्दों पे हम प्राथमिकता से कल सुबह से काम शुरू करेंगे। और जहाँ जहाँ तय हुआ है वहाँ हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर कमेटी भी साथियों की बनाएंगे और सभी मिलकर शहर को सुधारने का प्रयास करेंगे। साधारण सभा की मीटिंग काफ़ी लंबी चली, किस तरीके से इस मीटिंग को देखते हैं? इस बैठक में 13 एजेंडों पे चर्चा की और एक आध एजेंडे को छोड़ के अधिकांश एजेंडों पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सम्माननीय पार्षदों ने सहमति व्यक्त की। शहर के जो विकास के काम हैं, जिनमें चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण का काम हो और गिनानियों का काम हो, जोन के जो टेंडर है उनका काम हो, सार्वजनिक निर्माण और कचरा सफाई की जो निविदाएं होनी है, इन सब के विषय में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और लंबे समय के बाद में जो बैठक हुई है उसमें सब पार्षदों ने अपने क्षेत्र की जन समस्याएं रखी और सब जो सम्मानित पार्षद हैं उनकी समस्याओं को सदन में सुना गया और आम सहमति बना के और आगे जो कार्य करने हैं, विकास के काम करने हैं, उन पर पूरे सदन की एक राय रही। जैसा कि देखा गया 12-13 मुद्दे हैं, उन पर किसी पर असहमति नहीं बनी। बीच में आप द्वारा एक जो है प्रश्न उठाया गया था कि जो सड़क है, टुकड़ी शहर जो सड़क है, उसका कोई भामाशाह वगैरह का आपने नाम लिया था, क्या कुछ मामला था वो? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि दुगड़ी विद्यालय जो सड़क है वो विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि ये भामाशाह के द्वारा बनवाई जाएगी। तो उसके बाद जो मामला है अंजुमन स्कूल की सड़क का, तो मैंने ये निवेदन किया था कि अगर भामाशाह से बनवाते हो ठीक है, नहीं सदन में हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करते हैं। मैंने ये निवेदन किया था, ये नहीं कहा था कि भामाशाह से करवाया जाए या सदन में हम इस असहमति जाहिर करते हैं, मैंने ये नहीं कहा था। सभी मुद्दों पर लगभग सहमति बनी है। किस तरीके से देखते हैं कि ये मुद्दों पर किस तरीके से काम हो? पक्ष और विपक्ष ने मिलकर जो शहर के हित के मामले में सहमति बनाते हुए सभी मुद्दों पर जो सहमति जताई है, तो आने वाले समय में जरूर धरातल पर आपको काम दिखाई देगा और हम सभी साथी पार्षद मिलकर इस शहर का विकास करेंगे। आज की जो मीटिंग में उसमें नेता प्रतिपक्ष के रोल को किस तरीके से देखते हैं? नेता प्रतिपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, जो उनका दायित्व बनता है, जो कर्तव्य था, वो एक प्रतिपक्ष का जो एक भूमिका होती है उसके एकदम अकॉर्डिंग उसने भूमिका निभाई अपनी। नेता प्रतिपक्ष काफी लंबी चर्चा चली है आज सदन में, किस तरीके से देखते हैं? आज लंबे समय के बाद में बैठक हुई। उस बैठक में पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित पार्षदों ने एक अच्छे सभी मुद्दों पे चर्चा की और लगभग सभी मुद्दों पे सहमति दी। उसमें से एक मुद्दा मेरे वार्डों की तरफ था। मैंने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था कन्या महाविद्यालय से बीकानेर रोड तक का नाला, उसके लिए चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूँ। ये लगातार हमारी ये मांग थी कि साधारण सभा की मीटिंग नगर परिषद की होनी चाहिए, क्योंकि एक जो नगर पार्षद होता है उसके वार्ड की जो समस्या होती है वो उसका अधिकार है कि वो साधारण सभा में ही उठा सकता है। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई राजेश पारीक ने ये मांग सभापति जी से और आयुक्त महोदय से रखी कि लंबे समय से साधारण सभा की मीटिंग नहीं हुई है और मीटिंग आहूत की जाए। और नेता प्रतिपक्ष की मांग पे ये मीटिंग रखी गई, जिसमें कुछ एजेंडे रखे गए। हमें अच्छी तरह पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में बनी है, बजट के नाम पे उनके पास कुछ है नहीं। इस नगर पालिका में बजट है नहीं। जो कांग्रेस के राज में जो बजट था वो इसके सौंदर्यीकरण में और में लगाया गया
और सभापति इसीलिए मीटिंग आउट नहीं करना चाहते थे कि वो जो एजेंडे लेके इस सदन में आना चाहते थे उनके लिए बजट ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो बार बार बच रहे थे कि जो लोगों की मांग है उस मांग को मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। और आज भी हमने उनको इस सदन के माध्यम से कहा है कि आपका राज है, आप कहते हो डबल इंजन की सरकार है, बजट अभी माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है, उसमें 1 रुपया भी सरदार सर के विकास के लिए अलॉट नहीं हुआ है। मेरा तो यही निवेदन है सभापति जी से, आज अब वो राज्य के सभापति है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी है, कि वो सरदार सर के विकास के लिए बजट लाए ताकि लोगों को ये राहत मिल सके। इस मीटिंग में पार्षद राशि ने एक आरोप एक बात कही थी कि पार्षद ही ठेकेदार है, ठेकेदारी पार्षद है, आपने आपत्ति भी जताई थी, क्या कुछ वो मामला था? सदन में अपने साथी सदस्य पे ये आरोप लगाना कि पार्षद ही ठेकेदार है और ठेकेदार ही पार्षद है, या तो ये बात सदन में कहनी नहीं चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ये आरोप लगाता है तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप ये आरोप लगा रहे हैं, सदन में इस बात का खुलासा कीजिए कि वे कौन व्यक्ति है जो पार्षद भी ठेकेदार है या ठेकेदार भी पार्षद है। और अगर आप नाम का खुलासा नहीं कर सकते तो आप इस सदन में आप इन शब्दों को वापस लीजिए, क्योंकि केवल हवा में बातें नहीं की जा सकती। आप अगर कोई बयान देते हो सदन के अंदर, ये साधारण सभा की मीटिंग है, तो आप सम्मानीय सदस्य हो, आपको जो बात सदन में कह रहे हो उसका पूरा खुलासा करना चाहिए। ये मेरी आपत्ति थी। 5-6 घंटा लंबी चर्चा हुई है, क्या कुछ चर्चा रही सका? हमने उनके हर एजेंडे में सहमति दर्ज की है। हम ये देखना चाहते हैं कि वो अपने इस भारतीय जनता पार्टी के राज से कितना बजट सरदार सर के लिए अलॉट करा सकते हैं। हम कतई ये नहीं चाहते थे कि वो विपक्ष पे ये आरोप लगा दे कि साहब विकास के कामों में विपक्ष वादा बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने निश्चित रूप से जो पीछे के जो कार्य हुए हैं उनके बारे में उनसे विवरण मांगा, और हमने जो एजेंडे वो लेके आए हैं उन एजेंडों को सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि आपने पिछली मीटिंगों में जो एजेंडे लिए शामिल किए थे उनकी पुष्टि करवाई थी, वो कार्य आज तक पेंडिंग है। तो ऐसे साधारण सभा की मीटिंग करा के और उसमें एजेंडे शामिल करके वो कार्य होते ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या है? लंबे समय बाद आपकी मांग के बाद 3 साल बाद में आज मीटिंग बैठक की साधारण सभा की आयोजित हुई है। महत्वपूर्ण मुद्दे में लंबी भी बैठक चली, हंगामेदार रही। क्या लग रहा है जो मुद्दे जो एजेंडे आए हैं क्या उन पर अमल हो? सभा की मीटिंग 2022 के बाद नहीं हो पा रही थी। हमने सभापति महोदय से, आयुक्त महोदय से बार बार निवेदन किया कि वो साधारण सभा की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि शहर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे रोशनी का मामला हो, चाहे पानी निकासी का मामला हो। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए लोग बार बार नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, पट्टों का मामला। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे, रोशनी, सफाई, पट्टे और गिनानियाँ, पानी निकासी का जो काम था, उसके लिए मैंने बार बार इनसे अनुरोध किया कि भैया आप एक साधारण सभा की मीटिंग बुलाएं, शहर की व्यवस्था चरमराई हुई। तो फिर अंत में इन्होंने एक साधारण सभा की मीटिंग बुलाई। मैं आपको बता दूँ, मुझे पीछे का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन पहली बार सरदार सर इतिहास में इतनी लंबी मीटिंग सरदार सर की जनता की बात रखने के लिए हमने इसको खींचा है। हर बात पर हमने उनको अनुरोध किया है कि भी आप जनता का जो पैसा खर्च कर रहे हो वो सही खर्च होना चाहिए, चाहे वो चौड़ाई का मामला हो, रास्ता चौड़ा करने का मामला हो, चाहे वो गिनानियों का मामला हो, चाहे वो रोशनी का मामला हो, चाहे वो सफाई का मामला हो। तो हमने ये निवेदन किया था कि भाई जो भी जनता का पैसा खर्च हो वो सही दिशा में जाए। इसके लिए आज पुरजोर से हमने जनता की मांग रखी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनको हमने ये मनवा भी लिया कि भाई सफाई की व्यवस्था शहर पूरे मामले में सत्ता पक्ष को किस तरीके से देखते हैं? भाई सत्ता पक्ष का मतलब आप क्या समझोगे? बहुमत में तो हम हैं, तो हमने पक्ष से जो जिसकी सत्ता है उसकी चेयरमैन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरी मीटिंग में, क्या उनका रुझान रहा? सभापति महोदय जिन्होंने जहाँ पर उन्होंने गलतियाँ की थी वो उन्होंने स्वीकार करी हैं, सफाई में करी हैं, रोशनी में करी हैं, आप भी हैं मौजूद थे, गिनानियों में करी हैं। तो यही तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और पट्टों में भी करी हैं, पट्टों के लिए लोग बार बार चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ जो सदन में बात हुई है उसमें किसी प्रकार की लापरवाही सरदार साहब सहन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के शहर के 55 वार्ड 54 पार्षद या 53 पार्षद जितने भी थे मौजूद थे, उन्होंने सिरे से इस बात को स्वीकार किया। और जितने भी बातें आज सदन में हुई हैं उनमें पुरजोर से हम ये करेंगे कि उनको लागू करवाएं और जल्द से जल्द सरदार साहब की पूरी जनता को एक एक पट्टा हम दिलवाने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं कि
कि जल्दी से जल्दी, चाहे वो कृषि भूमि का हो और चाहे वो 691 का हो, वो पट्टे हम जैसा कि उनको देखा गया है कि सदन में चर्चा होती रहती है और आज इन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या लगता है कि पूरे मुद्दे जो है उनका समाधान हो पाएगा? तो समाधान करना तो वो सभापति महोदय के हाथ में। हमने पिछली बार जो एजेंडे पास किए थे उनमें से वो बहुत कम धरातल पर उतार पाए, तब हम उनके साथ ही थे। अब इन्होंने पाला बदल लिया है, तो अब इनकी कार्यशैली 12 महीने में तो आप देख रहे हैं, 8-9 महीने हुए होंगे, 8-9 महीने में तो आप देख रहे हैं उन्होंने कहीं कोई 10 फुट की नाली भी नहीं बनवाई। तब मैंने ये निवेदन किया कि भैया आप जब नाली नहीं बनवा पा रहे हो, कोई जाली नहीं लगवा पा रहे हो, रोशनी नहीं कर पा रहे हो, पट्टा नहीं दे पा रहे हो, तो फिर साधारण सभा की ज़रूरत महसूस हुई, जो इन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में नहीं बुलाई। और आज बुलाकर पुरजोर से हमने इस बात को रखा और जनता के जो सारे मुद्दे हैं उनसे उन्होंने जवाब मांगा और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि भाई हम इस बात में सफल नहीं हो पाए। विशेषकर पट्टे की जो पट्टाधारी जो पट्टा लेने वाले लोग हैं वो इस मीटिंग का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को क्या संदेश है? उन्हीं लोगों के वो बार बार चक्कर लगा रहे थे पार्षदों के, कोई मेरे घर पर आ रहा था, कोई सभापति महोदय घर पर जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, तो दया आती है। वो लोग लगभग 100-150 चक्कर नगर परिषद के काट चुके हैं, लाल रसीद ले, 1500 रुपये पर्ची ले, वो नगर परिषद के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए ये मीटिंग की ज़रूरत महसूस हुई और जल्द से जल्द उनको उनका 10 तारीख से पहले, आज सदन में ये बात हुई है कि 10 अगस्त से पहले उनको उनका मालिकाना हक, उनको उनका पट्टा मिल जाए। इनकी रसीद कटी हुई है।